एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। हमारी आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ये बहुत ही आसान सा निटिंग डिज़ाइन स्टिच पैटर्न किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। ये बहुत ही स्ट्रेची होता है, एज अ लेस पैटर्न भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान स्टेप्स हैं इसके लिए। जस्ट 2 रो रिपीट है, 2 सिलाइयों को आपने रिपीट करते जाना है और आपको ये बहुत प्यारा सा डिज़ाइन मिलेगा। आप इसे स्कार्फ बुन सकते हैं, कैप बुन सकते हैं, स्वेटर बुन सकते हैं, ब्लैंकेट बुन सकते हैं, कोई भी चीज़ चाहे इसे बुन सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाएगा ये। हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फंदे सिलाई पे डाल लेंगे, स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेंगे। फंदे आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कास्ट ऑन करेंगे। यू विल कास्ट ऑन स्टिचेस अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट विड्थ, दैट हाउ मेनी स्टिचेस यू वांट फॉर योर प्रोजेक्ट। जितने आपको फंदे चाहिए होंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, आप उतने कास्ट ऑन करेंगे, सिलाई पे डालेंगे। कास्ट ऑन मतलब सिलाई पे डालना। और सिलाई पे डालने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वाला मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस कास्ट ऑन मेथड, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, और यू कैन सर्च कास्ट ऑन बाय क्लीन इट्स। ये इस तरह से कास्ट ऑन होता है। फंदे आप जितने चाहें कास्ट ऑन करें, इवन और ऑड, नो मैटर, कोई मसला नहीं है। अगर आप इवन करें या ऑड करें, जितने भी आपको प्रोजेक्ट के लिए चाहिए आप कर सकते हैं। इवन मतलब 2, 4, 6, 8, ऑड मतलब 3, 5, 7, 9, इस तरह से करके। बहुत ही आसान मेथड है ये, और मैं कोशिश करूंगी कि डिटेल में समझाऊं, कोई चीज़ मिस ना करूं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 21 stitches, 22. But doesn't matter how many stitches you are casting on. It's up to you according to your project. आप कितने भी चाहें कास्ट ऑन करें, जितने आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके 20 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, जितने आपको चाहिए आप कास्ट ऑन कर लें। इससे आप बहुत ही प्यारा सा स्कार्फ भी बुन सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है वो। अच्छा, हमने फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। फंदे कास्ट ऑन करने के बाद, फंदे सिलाई पे डाल लेने के बाद, हमने पहली सिलाई, आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस, रो 1, पहली सिलाई, knit all stitches। knit all stitches मतलब सारे फंदे सीधे बुन लें। ये इस तरह से हम सीधा फंदा बुनते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो उसकी भी वीडियो मेरी वीडियोस में आपको मिल जाएगी कि हाउ टू knit stitch एंड पर्ल स्टिच। पर्ल मतलब उल्टा, knit मतलब सीधा। तो हम पहली सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। knit all stitches, row 1, after casting on stitches। यहाँ पे हमने पहली सिलाई कंप्लीट कर ली है, रो 1। रो 2 दूसरी सिलाई। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा बट बहुत ही आसान है। दूसरी सिलाई रो 2, knit stitch but wrap yarn around twice। फंदे को सीधा बुनना है और धागे को 2 दफा लपेटना है। जिस तरह हम सीधा फंदा बुन रहे थे ना, एक दफा धागा लपेट के, ये देखें सीधा फंदा हम इस तरह से बुन रहे थे। ठीक है, लेकिन इसको हमने क्या करना है, फंदे को सीधा बुनना है बट धागे को 2 दफा लपेटना है और फिर निकाल लेना है बाहर। ठीक है, ये इस तरह से इसका लुक आएगा। फिर से मैं आपको करके दिखाती हूँ और मैं कोशिश करके ये वाली रो स्किप नहीं करूंगी। 1, 2, टेक इट आउट, 1, 2, बाहर निकाल लें और ये फंदा ड्रॉप कर लें। जिस तरह हम सीधा फंदा बुनते हैं
knit stitch but wrap yarn around twice. Keep repeating this. ये देखें इस तरह से। फिर चाहे आपके पास 100 फंदे हों, 200 फंदे हों, 30, 40, 50, जितना आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आप उसी तरह से बुनते जाएंगे जितने भी आपके पास फंदे हैं। ये देखें 1 2 1 2 1 2। ये बिगिनर के लिए मैं कोई स्टेप स्किप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो बुनाई करते रहते हैं वो आसानी से समझ जाते हैं, बट जो बुनाई नहीं करते और नया नया सीख रहे हैं उनको प्रॉब्लम होती है। 1 2, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2। ये आखिरी फंदा है, उसे भी इसी तरह बुन लेंगे, ठीक है। अब ये 2 सिलाइयां आपने रिपीट करते जाना है फॉर योर डिजायर्ड लेंथ। लेट्स टर्न बैक। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा रही हूं, हालांकि इनको बुनना सीधा ही है, बट किस तरह बुनना है, लेट मी शो यू। अब ये देखें, ये जो है हमने धागा 2 दफा लपेटा। अब इस वाले फंदे को हम इस तरह से बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, और ये जो लपेटा हुआ धागा है उसको खोल देंगे। मैं स्किप नहीं करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी आराम से, देखिएगा गौर से। ये देखें, सीधा फंदा बुनेंगे बस, और ये धागा खोल देंगे जो हमने लपेटा हुआ है। फिर से ये देखें, सीधा बुनेंगे इसको, knit this stitch and open this, wrap the yarn, धागा खोल देंगे। इसी तरह ही बस आपने सीधा सीधा बुनते जाना है और धागे को खोलते जाना है जो आपने 2 दफा बुना। ज्यादा टाइट भी नहीं करना, ज्यादा लूज भी नहीं रखना, जस्ट नॉर्मल आपने उसको बुनते जाना है और धागे को खोलते जाना है। फिर आपके पास जितने भी धागे हों और फंदे हों, ये इसी तरह से, ये देखें, मैं इसको स्किप नहीं कर रही, जस्ट ताकि आपको प्रैक्टिस में आसानी हो। प्रैक्टिस अगर, वैसे तो मेरी यही एडवाइस होती है कि ऑलवेज डू प्रैक्टिस बिफोर फॉर अ स्टिच पैटर्न बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले अगर आप कोई डिज़ाइन रख रहे हैं, स्टिच पैटर्न बुन रहे हैं, तो उसकी पहले प्रैक्टिस कर लिया करें, वो बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो अगर आप ये वाला डिज़ाइन यूज़ करना चाह रहे हैं तो पहले थोड़े फंदे कास्ट ऑन करके उसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। ये देखिए, सही है। अगेन रो 3 सेम एज रो 1, knit all stitches। तीसरी सिलाई हमने क्या किया, पहली सिलाई की तरह बुनी, सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए, बुने सीधे ही, बस हम धागे को खोलते गए जो हमने लपेटा हुआ था। अब रो 4 सेम एज रो 2, मैं सिर्फ रिपीट करके दिखा रही हूं ताकि बिगिनर्स को हेल्प हो। रो 4 सेम एज रो 2, knit stitch wrap yarn around the needle twice, धागे को 2 दफा लपेटेंगे, सीधा ही फंदा बुनेंगे। फिर से knit stitch, धागे को, फंदे को सीधा बुनेंगे, धागे को 2 दफा लपेटेंगे। सेम एज रो 2, because you need to just repeat these 2 rows for your desired length। 1 row knit all stitches, second row as row 2 and 4, knit stitch but wrap yarn around the needle twice। That's how we make these loops। Let's do it for a few more times to just help beginners को हेल्प करने के लिए मैं जस्ट थोड़ा सा इसको आपको और करके दिखा रही हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जिनको आता है उनको होप सो ये चीज़ समझ आ गई हो, बस आपने यही 1-2 सिलाई रिपीट करते जाना है।
जितना भी आपको लेंथ चाहिए। इससे आप बहुत प्यारा स्कार्फ भी बना सकते हैं, कोल भी बना सकते हैं, कुछ भी जो जो चाहे आप बनाना चाहें। जो भी बच्चे का स्वेटर भी बहुत प्यारा लगेगा, इवन लेडीज स्वेटर बहुत प्यारा लगेगा क्योंकि इसका लेसी लेसी लुक आता है, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है, अब 5th रो सेम एज रो 1 एंड 3, जस्ट फॉर बिगिनर्स। ये देखें 5वीं रो। अब हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी सिलाई की तरह फंदे को बुनेंगे और धागे को खोल देंगे। फिर से knit stitch, drop the yarn, just keep knitting like this. This pattern is a repeat of 2 rows only, very easy. Quick to knit, बहुत आप इसको जल्दी जल्दी बुन लेंगे, बहुत आसान है बुनना इसको। और मुझे तो लगता है ये इजीएस्ट जो है ना लेस पैटर्न है, क्योंकि बहुत सारे और भी स्टेप्स होते हैं। कुछ आसान होते हैं, कुछ जो स्टेप होते हैं उनके बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, ये देखें हमने इसको सीधा बुन लिया। अब वही आप क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अब इसी 2 सिलाइयों को आपने रिपीट करते जाना है। नाउ कीप रिपीटिंग दीज 2 रोज फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर एनी प्रोजेक्ट, जो भी आपने प्रोजेक्ट बुनना है। और उसका फिर इस तरह से आपको शेप मिलेगा। दूसरी बात ये, इसकी दोनों साइड्स सेम होती हैं। दिस स्टिच लुक सेम फ्रॉम बोथ साइड्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ब्लैंकेट पे रखें या आप किसी भी प्रोजेक्ट पे रखें। उसके अलावा अगर आपकी ऊन बहुत ज़्यादा मोटी है तो आपने बहुत पतली सिलाइयाँ नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि फिर वो आपको उसका शेप उस तरह से नहीं मिलेगा अगर ऊन मोटी होती है और सिलाइयाँ पतली होती हैं तो। बट मैंने यहाँ पे जैसे कि 5 mm निडल यूज़ की है, यानी 3 प्लाई yarn है, तो ये आपको शेप मिल रहा है। और अगर आप लूप को बड़ा रखना चाह रहे हैं तो आप इनको 2 की जगह 3-4 दफ़ा भी लपेट सकते हैं। बट बिगिनर के लिए वो हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो आप इसी की प्रैक्टिस कर लीजिए पहले। आप कोई भी प्रोजेक्ट बुनना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए सही रहेगा अगर आप बिगिनर्स हैं तो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न, बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करें। अल्लाह हाफिज़।